सभी का आज हम लोगों के इस YouTube चैनल पर आज हम लोग आपको फिर से लेकर आए विज्ञान के इस चैप्टर में जिसका नाम है प्रकाश। तो प्रकाश का अभी दर्पण ही चल रहा है। दर्पण में ये 10 का है, क्लास 10th का बोर्ड, यूपी बोर्ड। तो इसमें आपको दर्पण सूत्र में इसको निगमन करने के लिए नहीं आता है, सिर्फ इस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो ये देखिए, ये आपका दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। आपका ये दर्पण सूत्र होता है जिसमें F होता है फोकस दूरी, V होता है प्रतिबिंब की दूरी, U होता है वस्तु की दूरी। इसे सॉल्व करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि चिन्ह प्रणाली क्या होती है। तो हम लोग पहले अवतल दर्पण के बारे में बताते हैं भाग 1 में, और भाग 2 में आपको उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे। तो पहले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में उस दर्पण की फोकस दूरी यानी F भी ऋणात्मक होता है, U यानी वस्तु भी ऋणात्मक ही रखी जाती है ऋणात्मक दूरी में, और जो V होता है यानी प्रतिबिंब की स्थिति वो भी आपकी ऋणात्मक होती है। तो देखिए यहाँ पे ये सब V भी माइनस, U भी माइनस, F भी आपका माइनस ही होगा। तो इस हिसाब से देखिए चिन्ह है प्रणाली, इसको एक बार आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और उसके बाद वो दर्पण सूत्र लिख लीजिए और इसके मान कि F बराबर फोकस दूरी, V बराबर प्रतिबिंब की दूरी, U बराबर दर्पण से वस्तु की दूरी। तो इन सभी को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं इस पे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। उसके पहले हमने आपको आवर्धन क्षमता का सूत्र बताया होगा, उस आवर्धन क्षमता का भी सूत्र इसमें प्रयोग किया जाता है कहीं कहीं। दर्पण से देखिए, ये हम लोगों का सवाल है। तो हमारा है किसी दर्पण यानी अवतल दर्पण, किसी दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी क्या होगी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है यहाँ पे हम लोगों का U बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर यानी प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी, नहीं यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, और V दिया है यानी प्रतिबिंब की दूरी है हमारी 20 सेंटीमीटर। और ज्ञात करना है F बराबर क्या, और लोग सूत्र यहाँ लगा देते हैं 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। मैंने आपको अभी बताया कि उत्तल दर्पण में, अभी आपको बताया नहीं है, अवतल दर्पण में जो भी होगा यानी B F U सब में ऋणात्मक होगा। तो F हमें तो ज्ञात करना, तो F की जगह पे F को ही उतार देंगे और V लिखेंगे हम लोग -20। अब यहाँ प्लस है, अब यहाँ माइनस करेंगे लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1/10। इन दोनों का लॉसा लेंगे 10 20 का तो 20 होगा। तो यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ पे तो 1/F आपका बराबर लॉसा होगा आपका 20, 10 20 का लॉसा होगा आपका 20। अब ये इससे एक बार में -1 और ये आपका 2 और ऊपर जाएगा तो 2 -2 -1 -2 ये आपका आया। तो 1/F बराबर -3/20। अब आपको इसमें इसको भाग दे देना है। तो भाग दे के देख लीजिए कितना आएगा आंसर आपका। हम लोग चलिए भाग दे के देखते हैं। 20 है हम लोगों का, इस तरह से लिख दीजिए 3 1 3 और 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अभी 2 बचा है, फिर 20 हो जाएगा, 10 वाला लगाएंगे तो 3 6 जा 18। 3 से ही काट रहे हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ पे फिर 20 हो जाएगा तो यानी 6 आता जाएगा आपका। यहाँ पे हो जाएगा F बराबर आपका -6.66 आपका हो जाएगा सेंटीमीटर। 6 पे बार है आपका क्योंकि वो आता जा रहा है, बार लगाना कोई जरूरी नहीं है, 2 अंक तक निकाल दिया वही ठीक है, नहीं तो 6 7 हो जाएगा या तो 6.66
हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा कि आपकी फोकस दूरी इतनी है। तो ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर तथा उस दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की दूरी को ज्ञात करें। यहाँ तो मैंने अलग अलग आपको दिखाई दिया लिख करके। F बराबर आपका 15 सेंटीमीटर, U बराबर 30 सेंटीमीटर, V बराबर निकालना है। तो वही सूत्र लगाएंगे फिर से। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 30 मतलब F का मान आपको दिया है 15, 1/15 और 1/V आपको निकालना है 1/U दिया है 30। अब यहाँ माइनस है ये, तो जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ठीक है, आपका यहाँ पे ये आपका हो गया 1/15, 1/V बराबर में 1 माइनस 1/30। अभी 30 आपका इधर आ जाएगा 1/15, और यहाँ माइनस है तो यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/30 बराबर 1/V। अब 15 30 का लौसा 30 होता है, 15 30 का लौसा आपका होता है 30। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से 30 जाएगा 2 बार में तो ऊपर गुणा होगा तो 2 और वहाँ 1 हो गया 1/V। तो ये आपका हो गया 1/V। तो यहाँ 3 होगा, 3 + 30 बराबर 1/V। 10 बार में कट जाए, ये 1 बार में और नीचे 10 बार में। तो आपका यहाँ छोटा सा लिख देती हूँ, V बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। आपका प्लस में आया है, इसका मतलब है कि वो आभासी प्रतिबिंब बना है। जब भी आपके दर्पण में अवतल दर्पण आप लिए हैं और उसमें आपका प्रतिबिंब का दूरी अगर धनात्मक आता है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब बना है। आभासी प्रतिबिंब जब आपका बनेगा तब मान आपका प्लस में आएगा और आपका वास्तविक रहेगा तो माइनस में मान आएगा। चलिए, हमने आपको ये 2 सवाल बता दिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।